हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिनका यूज़ करके आप अपना स्वास्थ्य और बेहतर बना सकते हो, और कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में भी जानेंगे जिनका सेवन करके आप और स्वस्थ हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली इमेज है, देखिए कि अगर हम पिलो का यूज़ ऐसे कर रहे हैं तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है और ये यहाँ पे रीढ़ की जो हड्डी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए, अगर हम ऐसे रख रहे हैं तो हमारे क्या असर पड़ा है। इसीलिए हमें करेक्ट पोस्चर में सोना चाहिए और बैठना भी चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप एक सीधे तरीके से बैठे तब आपकी रीढ़ की हड्डी का क्या वो पड़ रहा है उसमें असर, और अगर आप बहुत झुककर वर्क कर रहे हैं तब क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए, एक नॉर्मल हेल्दी पेन फ्री फिजिकल फिट स्ट्रेस फ्री की इमेज यहाँ पे दिखाई गई है कि नॉर्मल अगर हम रहते हैं तब कैसे स्ट्रक्चर होता है बोन का, और अगर हमें स्ट्रेस है, नेक पेन है, हेडेक है, तब कैसा होगा। तो यहाँ पे फेज़ 1 आप देख सकते हो, डिस्टेंस भी देख सकते हैं। उसके बाद फेज़ 2 है, अर्थराइटिस है, अगर डिस्क डिजीज़ है, डीजेनरेटेड जॉइंट्स है, फैटीक है, जॉइंट पेन है, तब कैसा बोन कैसे वो होती है, ये आप देख सकते हो। देन क्रॉनिक पेन, इरिवर्सिबल डैमेज, स्पाइन डिजीज़ ना, अगर हम फ़ोन इस तरह से यूज़ कर रहे हैं तब क्या असर पड़ रहा, और अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं तब क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं दोनों पोस्चर। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सीधे और सही से बैठना चाहिए, और हम चल रहे हैं तो भी हमें कैसे पोस्चर रखना चाहिए। अब यहाँ देखिए, एक इंसान है जो सीधे बैठा है तब उसकी स्पाइनल कॉर्ड, और एक इंसान है जो थोड़ा सा तिरछे होके बैठा है, प्लस उसके पास जो उसका पर्स है वो, तो फिर उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे करेक्ट पोस्चर बताया गया। इस तरह से अगर आप बैठते हैं तो इसे प्लीज़ अवॉइड करें क्योंकि ये हार्मफुल है, और अगर आपको बैठना है तो आपको इस तरह से बैठना चाहिए। यहाँ देखिए, बैलेंस पोजीशन देखिए, यहाँ पे अगर आप फोर्सफुली बैठे हैं तो ये गलत है। उसके बाद स्लीपिंग ऑन योर स्टमक, आप ऐसे लेटते हो तो ये गलत पोजीशन है। आपको इस तरह से सोना चाहिए और कुछ सपोर्ट के साथ। उसके बाद अगर आप इस तरह से लेट रहे हैं तो ये भी गलत पोजीशन है, आपको इस तरह से लेटना चाहिए। देन अगर आप अपने आँत की परवाह करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अगर आप गले की परवाह करते हैं अपने, तो फिर आपको काली मिर्च का नियमित सेवन करना चाहिए। फिर है, अगर आप जामुन के बीज को बारीक पीस के, ये जामुन अगर इसके बीजों को अगर बारीक पीस कर पानी या दही के साथ लेते हैं तो कैंसर और पथरी जैसे हानिकारक बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अगर आप प्रतिदिन एक सेब का सेवन करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, और आप कई हार्मफुल बीमारियों से भी बच पाएंगे। यहाँ पे प्रतिदिन अजवाइन और उसके डंठल का अगर आप सेवन करते हैं तो फिर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या कभी नहीं होगी, और अगर आप एक नींबू का सेवन रोज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी चर्बी या फिर मोटापे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपने दिमाग की परवाह करते हैं तो फिर आपको कम से कम 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी ही चाहिए। यहाँ देखिए, अखरोट, अगर आप सुबह खाली पेट 3 से 4 अखरोट की गरियाँ भी खाते हैं तो आपको जो घुटनों की समस्या होती है उससे निजात मिल जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इन्हें फॉलो करें तो हम अपना दिनचर्या और बेटर बना सकते हैं। अगर आप अपने हृदय की परवाह करते हैं तो आपको नमक का सेवन कम करना चाहिए, या फिर नमक का सेवन ना के बराबर करें ना। अगर आप अपनी आँखों की परवाह करते हैं तो आपको सोने से पहले कम से कम अपने तलवों की मालिश ज़रूर करें, इससे आपकी आँखें स्वस्थ रहेंगी। हम कहते हैं ना कि हमें एक दिन में 8 से 10 लीटर पानी पीना चाहिए,
तो ये ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना चाहते, आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में पानी रहेगा, तो आप उन सभी बीमारियों से लड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अंकुरित मूंग की दाल का सेवन करते हैं तो आप हाई बीपी से भी बहुत हद तक बच सकते हैं ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप प्रतिदिन तुलसी का सेवन करते हैं तो आप कैंसर जैसे हार्मफुल बीमारियों से भी बच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी इससे बहुत हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।